नमस्ते बच्चों। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर हम VSEPR थ्योरी के अंदर चल रहे हैं और पिछले वीडियो में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन किया था। ये ध्यान रखना, ये इसके अंदर ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, लोन पेयर। तो ये लोन पेयर है और ये भी लोन पेयर है, ठीक है। लेकिन ये वाला बॉन्ड पेयर है और ये वाला भी बॉन्ड पेयर है, लेकिन यहाँ पर केवल बॉन्ड पेयर को शो किया है तो शेप कैसा हो गया, बैंड, ठीक है। और अगर पूछा जाए अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा है तो वो टेट्राहेड्रल होगा। अब हम देखते हैं VSEPR मॉडल, द इफेक्ट ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग कौन से, जो लोन पेयर होते हैं वही। By experiment, the HXH bond angle decreases on moving from carbon to nitrogen to oxygen। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। देखो, इसमें ये ध्यान रखना कि कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों में रेस्पेक्टिवली 4, 3 और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स टोटल 4 ही हैं तीनों के अंदर। उसमें नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर, ऑक्सीजन के पास में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 तीनों ही केस में है। अब यहाँ आप बॉन्ड एंगल देख रहे हैं 109.5 डिग्री, लेकिन यहाँ थोड़ा सा श्रिंक हो गया। आप लोगों को याद आया होगा कि रिपल्शन थ्योरी है ये। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये लोन पेयर वाला है, जो इन 3 बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करता है। रीजन अभी देखते हैं हम। आप देखिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उसके बाद बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे कम है। तो अभी जो केस आप लोग अमोनिया वाला देख रहे थे उसके अंदर क्या हो रहा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रहा है। लेकिन अब आप जब वाटर वाले केस में आएंगे तो वहां 2 लोन पेयर हैं, उनमें रिपल्शन ज्यादा होगा। देखते हैं, देखिए, तो यहाँ ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, तो बॉन्ड एंगल श्रिंक हो गया 107 डिग्री। अब वाटर की तरफ मूव कीजिए, यहाँ 2 लोन पेयर हैं, तो पहला रिपल्शन तो इन दोनों में होगा जो सबसे ज्यादा होता है। दूसरे टाइप का रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में है, और तीसरा जो है वो बॉन्ड पेयर में है, वो सबसे कम है। तो ये रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल और श्रिंक हो गया। अब हम देखते हैं ये कुछ केसेस। ये नंबर ऑफ डोमेन या इलेक्ट्रॉन पेयर से रिलेटेड है, टोटल कितने हैं, फिर उसमें बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने हैं, उस चीज को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 2 हैं, फिर 3 हैं। हम और 1 बाय 1 आगे बढ़ते जाएंगे, वो देखेंगे। इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर हैं लेकिन लोन पेयर एक भी नहीं है, तो लीनियर शेप होगा। एग्जाम्पल इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का, और BeCl2 भी हम पहले देख चुके हैं इसका एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट 3 वाला केस देखिए, 3 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोमेन है, ठीक है। तो पहला केस है इसके अंदर जिसके अंदर 3 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर एक भी नहीं है, तो ये केस BF3 वाला भी हम पहले देख चुके हैं। फिर इसी में अगला केस देखिए, यानी 2 तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर हो, तो ये कौन सा वाला केस है, ये वाला है जिसमें ये क्या बता रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हैं। तो इसमें भी आप इन दोनों में कंपैरिजन कीजिए। यहाँ पर तो तीनों बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है। तो एग्जाम्पल दे रखा है NO2 आयन या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रो आयन, ऐसा का ऐसा सल्फर डाइऑक्साइड भी ऐसा ही एग्जाम्पल है। देखिए, ये सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है जो मैंने बनाया है। तो इसमें और इसमें दोनों में जो शेप है वो कैसा है, बैंट है, एक लोन पेयर है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट वाला हम केस देखते हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों टोटल। अब ध्यान देना वन बाय वन, या जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे हमें क्या करना है। यहाँ 4 बॉन्ड पेयर हैं लेकिन लोन पेयर एक भी नहीं है। फिर एक बॉन्ड पेयर को रिप्लेस कर दो एक लोन पेयर से। फिर उससे अगला केस एक और बॉन्ड पेयर को रिप्लेस कर दो एक और लोन पेयर से। तो वन बाय वन हम आगे बढ़ते हैं। ये मीथेन वाला केस, ये अमोनिया वाला केस और ये वाटर वाला केस जो हम पहले देख चुके हैं, ये तीनों चीजें आपको समझ में आ रही होगी। तो मीथेन वाले केस में क्या है, यहाँ कार्बन है और बाकी 4 जगह हाइड्रोजन है। लेकिन अमोनिया वाले केस में क्या हो गया, यहाँ पर एक ये बॉन्ड पेयर हटा करके लोन पेयर लगा दिया है। फिर वाटर वाले केस में क्या किया, एक और बॉन्ड पेयर हटा करके लोन पेयर लगा दिया है। तो ये मीथेन का मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल शेप का है और अमोनिया का ट्राइगोनल पिरामिडल का है और वाटर का बेंट शेप है। फिर हम आगे बढ़ते हैं जहां पर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं टोटल। सबसे बढ़िया केस PCl5 का मॉलिक्यूल आप ध्यान में लाइए, जो हमने पहले देखा था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जिसका शेप होता है और 5 बॉन्ड पेयर उसके अंदर हैं, लोन पेयर एक भी नहीं है फास्फोरस के पास में। ये PCl5 वाली स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ फास्फोरस, बाकी जगह पे क्लोरीन। तो ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों है, समझ में आ रहा होगा। इसके अंदर ये एक प्लेन है और इस प्लेन से ऊपर नीचे 2 और क्लोरीन के एटम हैं, तो 2 पिरामिड बन रहे हैं। तो ट्राई एंगल के साथ में 2 पिरामिड है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट केस आप देखिए जिसमें एग्जाम्पल SF4 का लेकर के चल रहे हैं। इसके अंदर 4 तो बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। ध्यान देना कि लोन पेयर बिल्कुल इसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। एक मोमेंट के लिए इमेजिन कीजिए कि ये PCl5 का ही मॉलिक्यूल है, मतलब ये वाला, और हमने क्या किया, यहाँ पर जो एक बॉन्ड पेयर था उसको हटा करके लोन पेयर लगा दिया। ये बात ध्यान रखना कि ये जो लोन पेयर लगेगा ये कहाँ लगेगा, केवल इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और इक्वेटोरियल पर ही क्यों, रीजन समझना। क्योंकि यहाँ क्या होता है, एंगल 120 वाले होते हैं तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन कम होगा। अगर हम यहाँ पर ये लोन पेयर ना लगा करके एक्सियल वाली पोजीशन पे लगा देते तो क्या होता, यहाँ एंगल 90 का बन रहा है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होता। तो रिपल्शन को कम करने के लिए ही यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर लगाया है, ठीक है। अब ये जो ज्योमेट्री है इसको बोला जाता है सी सॉ। आप पार्क में देखते होंगे, वहां पर बच्चों के झूलने के लिए एक झूला होता है, दोनों तरफ बच्चे बैठ जाते हैं। ये जो मैंने ज्योमेट्री बनाई है आप इसको देखिए, यही सी सॉ है। तो पार्क में जैसे एक बच्चा यहाँ बैठ गया और एक यहाँ बैठ गया तो वो झूलते हैं ना, वही वाला, तो ये वही शेप है। और इसमें जो लोन पेयर है मैंने यहाँ बनाया नहीं है, वो अगर बनाए तो वो यहाँ बन सकता है। तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ClF3 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें जहां पर 3 तो बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। दूसरा लोन पेयर भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही आएगा, ये ध्यान रखना। लोन पेयर हमेशा ऐसे केस में इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही आते हैं। क्यों, क्योंकि 120 डिग्री का एंगल होने की वजह से रिपल्शन मिनिमम होता है। अब इसका जो शेप है वो कैसा है, टी शेप है। आप ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, यहाँ पर एक और लोन पेयर लगा दिया तो ये टी शेप बन रहा है। PCl5 वाले केस में देख रहे हैं आप, बस वैसा ही यहाँ ये ClF3 का केस है। तो इसमें जो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल है वो कैसा है, टी शेप है। टी शेप क्यों है, वो इस वजह से है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा बेंट हो जाता है, रीजन क्या है, लोन पेयर की वजह से रिपल्शन थोड़ा सा हो जाता है, तो ये एक्चुअल में थोड़ा ऐसा रहेगा, तो उसको हम बेंट टी शेप भी कहते हैं। फिर लास्ट वाला देखिए जिस केस में 2 तो बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं, ये वाला केस एक्चुअल में इसकी जो स्ट्रक्चर है वो लीनियर है। XeF2 का जो मॉलिक्यूल है वो इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप देखिए 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जहां पर हों, SF6 सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है। आगे आप देखिए वन बाय वन अगर लोन पेयर लगाते जाएं तो स्ट्रक्चर कैसी होगी। और डिटेल स्टडी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।
थैंक यू।